हेलो फ्रेंड्स, हमारे इस सेशन में हम आर्टिकल्स के ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो जो ए, एन और दी, ये तीन चीज़ होती है, इनको हम आर्टिकल्स कहते हैं। और इनका प्रयोग हमेशा कहाँ होता है? इनका प्रयोग वहाँ होता है जहाँ किसी नाउन को इनडेफिनिट या डेफिनिट बनाया जाता है, तो वहाँ पे हम ए, एन और दी का जो है वो प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, अ बेगर हैज़ स्टोलन योर शर्ट, दिस इज़ द हाउस इन विच आई लिव। यहाँ पे जो वाक्य पहला है उसमें बेगर के पहले ए का प्रयोग हुआ है। तो ए और एन ऐसे इनडेफिनिट आर्टिकल्स हैं। इनको इनडेफिनिट आर्टिकल्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि कोई भी नाउन जो इनडेफिनिट नाउन होता है उसके पहले ए और एन का प्रयोग किया जाता है। और जो दी होता है, दी का प्रयोग जो डिफिनिट आर्टिकल्स होते हैं, उन जो नाउन को डिफिनिट बनाते हैं उसके आगे दी का प्रयोग किया जाता है। तो इसीलिए ए और एन जो है वो इनडेफिनिट आर्टिकल्स कहे जाते हैं और द जो है उसको हम डेफिनिट आर्टिकल कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, एक स्टेटमेंट में बोल रहा है कि अ बेगर हैज़ स्टोलन योर शर्ट। तो यहाँ पे बेगर के पहले ए का प्रयोग होता है क्योंकि बेगर जो है वो एक भिखारी को कहा जा रहा है। अब यहाँ पे भिखारी का कोई डेफिनिट ये नहीं है कि कौन सा भिखारी, किसका भिखारी और वो कहाँ रहता है, कौन है, तो इसीलिए ये डेफिनिट नहीं है। तो यहाँ पे हम ए का प्रयोग कर रहे हैं। अब जो सेकंड स्टेटमेंट है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि दिस इज़ द हाउस इन विच आई लिव, मतलब यहाँ पे उस हाउस के बारे में कहा जा रहा है जिसमें पर्टिकुलरली मैं रहता हूँ या मैं रहती हूँ। तो जो हाउस है मतलब वो मेरा हाउस है। तो ये एक डेफिनिट जो है वो डेफिनेशन हो गया नाउन का। तो इसीलिए यहाँ पे हाउस के आगे द का यूज़ हुआ है। अब देखिए, ए और एन का प्रयोग हम कहाँ करते हैं? तो ए और एन का जो प्रयोग होता है फ्रेंड्स, वो किसी भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन जो होता है उसके पहले हम ए या एन का प्रयोग करते हैं। जैसे मोहन इज़ अ सिंगर, तो यहाँ पे जो सिंगर है ये एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, तो इसके पहले इसलिए यहाँ पे ए का प्रयोग हुआ है। दिस इज़ एन एप्पल, यानी कि यह एक एप्पल है, तो यहाँ पे एप्पल भी जो है वो नाउन है और ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, तो इसके आगे एन का प्रयोग हुआ है। तो इस पे एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें एक क्वेश्चन जो है यहाँ पे दिया हुआ है कि रवि प्रेफर्स सेल्फ एम्प्लॉयमेंट टू जॉब इन एनी ऑफिस, नो एरर। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, रवि प्रेफर्स ठीक है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ठीक है, जॉब जो है, जॉब भी एक नाउन है, लेकिन जॉब के आगे टू लगी हुई है, तो यहाँ पे टू ना लग के ए लगेगी कि रवि प्रेफर्स सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अ जॉब इन एनी ऑफिस। दूसरा प्रयोग ए एन का कहाँ पे होता है? जैसे कुछ इडियोमेटिक यूजेज होते हैं वहाँ पे ए और एन का जो है वो प्रयोग किया जाता है। जैसे कोई भी संख्या या नंबर बताने के लिए कुछ खास एक्सप्रेशन का यूज़ होता है, जैसे ए लॉट ऑफ, अ ग्रेट मेनी ऑफ, अ ग्रेट डील ऑफ, अ गुड मेनी, अ गुड डील, अ नंबर, अ लार्ज क्वांटिटी, अ लार्ज नंबर, अ लार्ज अमाउंट, अ ग्रेट नंबर। कुछ अन्य एक्सप्रेशन में जैसे ईट अ हम्बल पाई, इन अ डिलेमा, इन अ रेज, इन अ मूड, इन अ टेम्पर, मतलब जैसे कुछ एक्सप्रेशन के बारे में अगर हम बता रहे हैं या कोई इडियोमेटिक यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पे हम ए और एन का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट, ए और एन का प्रयोग हम कहाँ करेंगे? देखिए, ए जो है इसका हम जो कॉन्सोनेंट साउंड, व्यंजन ध्वनि से शुरू होने वाले शब्दों के पहले होता है। देखिए फ्रेंड्स, जो भी हम बोलते हैं ना कॉन्सोनेंट, वॉवेल्स, तो जैसे कॉन्सोनेंट के आगे जो है हम ए का प्रयोग करते हैं और वॉवेल्स के आगे हम एन का प्रयोग करते हैं। तो कुछ साउंड, कुछ जो वर्ड्स ऐसे होते हैं जहाँ पे कि अगर आप उसको प्रोनाउंस करेंगे तो वहाँ पे हिंदी के उच्चारण के जो वॉवेल्स होते हैं वो अगर प्रोनाउंस हो रहे हैं तो वहाँ पे हम एन का प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए दिया हुआ है कि जैसे यहाँ पे एम ए, तो एम ए का पहला लेटर जो है एम कॉन्सोनेंट है, लेकिन जब हम इसको प्रोनाउंस करते हैं, उच्चारण करते हैं, तो एम हम जैसे ही बोलते हैं यहाँ पे शुरू में ए आ रहा है, तो ए जो है वो हिंदी का वॉवेल है, यानी हिंदी का स्वर व्यंजन है, तो इसीलिए इसके आगे हम एन का उपयोग करेंगे, जैसे एन एम ए। और मेंबर, मेंबर भी एम से है, लेकिन जब हम इसे उच्चारण करते हैं तो यहाँ पे म का उच्चारण आता है जो कि एक हिंदी कॉन्सोनेंट है, तो इसीलिए यहाँ पे ए मेंबर का प्रयोग किया जाएगा। तो ये हमेशा ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स कि जो हिंदी उच्चारण के वॉवेल्स होंगे उनके आगे हम एन का प्रयोग करेंगे और जो कॉन्सोनेंट उच्चारण होंगे उसके आगे हम ए का प्रयोग करेंगे। अब हम लोग देखते हैं द का प्रयोग। हमने ए और एन का प्रयोग देख लिया, अब द का प्रयोग कहाँ कहाँ होगा? तो द का जो प्रयोग होता है वो हमेशा सिंगुलर काउंटेबल नाउन और प्लूरल काउंटेबल नाउन या अनकाउंटेबल नाउन को डिफिनिट बनाने के लिए किया जाता है। जैसे
यू आर द मैन हु हेल्प मी, तो यहाँ पे मैन जो है वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, तो इसके आगे जो है द का प्रयोग होगा। वैसे ही दीज आर द गर्ल्स हुम आई हैव इन्वाइटेड, यहाँ पे भी गर्ल्स जो है वो प्लूरल काउंटेबल है, यहाँ पे जो है गर्ल्स है, गर्ल्स का यूज़ किया गया है, तो ये प्लूरल है, तो इसके आगे द का यूज़ होगा। द वाटर ऑफ दिस वेल इज़ पॉल्यूटेड, ये वाटर जो है ये अनकाउंटेबल, ये दोनों काउंटेबल थे फ्रेंड्स, ये अनकाउंटेबल है, तो जो सिंगुलर काउंटेबल, प्लूरल काउंटेबल और अनकाउंटेबल तीनों नाउन के आगे जो है द का प्रयोग होगा। नेक्स्ट द का यूज़ हम लोग कहाँ करेंगे, कोई भी नदी का नाम हो, समुद्र का नाम हो, तो उसके पहले हम लोग द का यूज़ करते हैं। किसी पर्वत श्रृंखला का नाम हो, किसी दिशा का नाम हो, कोई भौतिक स्थान या वातावरण बताने वाली कोई जगह हो, तो उसके आगे हम द का यूज़ करते हैं। कोई समूह, द्वीप समूह का नाम रहेगा तो उसके आगे भी द का यूज़ करते हैं, जैसे द गंगा, द ब्रह्मपुत्र, द अरेबियन सी, जैसे पर्वत श्रृंखला हो गई द हिमालयाज, द दिशा के नाम हो गए द ईस्ट, द वेस्ट, द नॉर्थ, द साउथ। कोई भी भौतिक स्थान जैसे टॉप, द बॉटम, द सेंटर, द वेदर, द वर्ल्ड, द माउंटेन्स। द्वीप समूह जैसे द अंडमान, द निकोबार, द फिलीपींस, तो इस ये जो पर्टिकुलर नेम्स हैं फ्रेंड्स, उसके आगे भी हम लोग द का प्रयोग करते हैं। फिर नेक्स्ट द का प्रयोग हम कहाँ करेंगे, जो भी सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव्स होते हैं उसके पहले भी हम द का प्रयोग करते हैं। तो जैसे टॉलेस्ट, बेस्ट, इनके आगे हम द का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे जैसे सी इज़ द टॉलेस्ट गर्ल इन द क्लास, तो यहाँ पे टॉलेस्ट के आगे द का उपयोग किया गया है। ही इज़ द बेस्ट बॉय इन द क्लास, तो ये जो है बेस्ट, टॉलेस्ट, ये सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव्स हैं, तो इनके आगे द का प्रयोग होगा। देन नेक्स्ट द का प्रयोग कहाँ होगा, जहाँ पे कॉम्परेटिव डिग्री होगी, यानी कि जहाँ पे दो चीज़ों के कंपैरिजन किए जाते हैं, वहाँ पे बाद में यदि देन या टू का प्रयोग होता है तो वहाँ पे उसके पहले द का प्रयोग नहीं होता है। जैसे ही इज़ बेटर दैन यू, तो अभी यहाँ पे क्या है कि ये कंपैरेटिव डिग्री है और इसके बाद देन का प्रयोग हुआ है, तो यहाँ पे हम द का प्रयोग नहीं करेंगे। उसके बाद सी इज़ सीनियर टू यू, यहाँ पे भी कंपैरेटिव डिग्री है लेकिन इसके बाद टू का प्रयोग हुआ है, तो यहाँ पे भी हम द का प्रयोग नहीं करेंगे। तो वैसे कंपैरेटिव डिग्री जिसके बाद देन या टू का प्रयोग होता है वहाँ पे हम द का प्रयोग कभी नहीं करेंगे। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कि द इंटरव्यूअर आस्क्ड मी इफ़ आई न्यू दैट कालिदास वाज द ग्रेटर देन एनी अदर पोएट, नो एरर। अभी यहाँ पे क्या है कि कालिदास वाज द ग्रेटर, ग्रेटर जो है ये कंपैरेटिव डिग्री है, लेकिन इसके बाद यहाँ पे देन का प्रयोग हुआ है, तो इसलिए ग्रेटर के पहले यहाँ पे द का प्रयोग जो है वो रॉन्ग है। तो हमारा जो रॉन्ग स्टेटमेंट इसमें है वो है सी। कुछ जगहों पे कंपैरेटिव डिग्री के बाद ऑफ द टू का प्रयोग हो, जैसे ही इज़ द बेटर ऑफ द टू बॉयज़। अभी यहाँ पे बेटर के पहले द यूज़ हुआ है क्योंकि इसके बाद ऑफ दी का प्रयोग किया गया है। तो कुछ जगहों पे कंपैरेटिव डिग्री में द का प्रयोग किया जाता है अगर उसके बाद ऑफ दी का यूज़ किया गया हो। यदि दो समान चीज़ों में उत्तरोत्तर विकास या ह्रास होना दर्शाया गया हो तो द कंपैरेटिव डिग्री के आगे द लगाते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट वर्ब, उसके बाद द, फिर कंपैरेटिव डिग्री प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का प्रयोग हो। जैसे द मोर ही गेट्स द मोर ही वांट्स, यहाँ पे दो चीज़ों के बीच में जो है विकास का यहाँ पे ये किया गया है कि द मोर ही गेट्स द मोर ही वांट्स। तो इस तरीके के अगर क्वेश्चन रहेंगे फ्रेंड्स तो वहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री के पहले जो है वो द का प्रयोग किया जाएगा। एक होगा कि अगर कंपैरेटिव डिग्री के बाद ऑफ का प्रयोग किया गया है तो वहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री के पहले द का प्रयोग होगा, और जब दो समान चीज़ों में इंक्रीज या डिक्रीज होना दर्शाया जा रहा है तो वहाँ पे भी कंपैरेटिव डिग्री के पहले जो है द का प्रयोग होगा। उसके बाद जो ऑर्डिनल और एडजेक्टिव्स होते हैं, ऑर्डिनल एडजेक्टिव्स वैसे एडजेक्टिव्स को कहते हैं जहाँ पे किसी संख्या का जो है वो इस्तेमाल किया गया हो, ऐसे एडजेक्टिव को हम लोग ऑर्डिनल एडजेक्टिव कहते हैं। मतलब ऐसा एडजेक्टिव जो नंबर में यूज़ हुआ हो। जैसे हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि पहला प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन है, तो जो ये पहला है ये
एडजेक्टिव है लेकिन ये काउंटेबल है, नंबर में है, इसलिए इसको ऑर्डिनल एडजेक्टिव कहते हैं। तो इस तरीके का अगर कोई सेंटेंस रहेगा तो वहाँ पे उसके पहले द का प्रयोग होगा, यानी कि ऑर्डिनल एडजेक्टिव्स के आगे द का प्रयोग होगा। नेक्स्ट है जब नाउन के बाद ऑफ और फिर नाउन का प्रयोग होगा तो जो पहला नाउन हो उसके पहले हम द का प्रयोग करेंगे। जैसे यहाँ पे दे रहा है कि द स्टूडेंट्स ऑफ दिस क्लास आर नॉटी, तो यहाँ पे स्टूडेंट जो है नाउन है, इसके बाद ऑफ का प्रयोग हुआ है, फिर क्लास है, तो यानी नाउन के बाद ऑफ, फिर ऑफ के बाद नाउन, तो जो पहला नाउन स्टूडेंट्स है उसके पहले जो है द का प्रयोग होगा। अब हम लोग देखेंगे फ्रेंड्स कि जो आर्टिकल्स है उसका ओमिशन कहाँ कहाँ होता है, मतलब कहाँ कहाँ जो है हम आर्टिकल्स का इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो किसी भी विषय, भाषा, खेल, कोई गेम, कोई स्पोर्ट्स का नाम के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। जैसे ही इज़ अ स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री, यहाँ पे हिस्ट्री जो है वो एक सब्जेक्ट है, तो इसीलिए यहाँ पे कभी भी हम ए, एन या दी का प्रयोग नहीं करेंगे। हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश, जो भी कोई भी सब्जेक्ट हो गया, भाषा हो गया, उसके आगे हम कोई गेम का नाम हो गया तो उसके आगे कभी भी ए, एन, द का प्रयोग नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट होता है पॉजेसिव एडजेक्टिव, जैसे माई, योर, आवर्स, ये सारे क्या है, ये पॉसेसिव एडजेक्टिव है। या किसी भी डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव जैसे दिस, दैट, दीज, दोज, नो, एनी अदर, और किसी भी डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव जैसे ईच, आइदर, नाइदर, एवरी। इसके बाद अगर नाउन का प्रयोग किया गया है तो उसके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। जैसे दिस इज़ माई हाउस, यहाँ पे माई क्या है, ये एक पॉसेसिव एडजेक्टिव है, और इसके बाद हाउस यानी हाउस एक नाउन है। तो अगर इस तरीके का कोई सेंटेंस रहेगा तो वहाँ पे भी हम ए एंड द का प्रयोग नहीं करेंगे। दिस हाउस इज़ माइन, यहाँ पे हाउस जो है ये आपका नाउन है और नाउन के पहले दिस का प्रयोग किया गया है। दिस क्या है, ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, तो यहाँ पे भी हम ए एंड द का प्रयोग नहीं करेंगे। ईच बॉय वॉज रेडी, ईच जो है यहाँ पे क्या है, ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है, और इसके बाद ये बॉय नाउन है, नाउन का प्रयोग किया गया है, तो यहाँ पे भी हम कोई भी ए एंड द का प्रयोग नहीं करेंगे। तो किसी भी पॉजेसिव एडजेक्टिव, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव और डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के आगे ए एन और द का प्रयोग नहीं किया जाता है। कुछ वर्ड्स जैसे काइंड ऑफ, टाइप ऑफ, सॉर्ट ऑफ, वैरायटी ऑफ, रैंक ऑफ, पोस्ट ऑफ, टाइटल ऑफ, पोजीशन ऑफ, ए नंबर ऑफ, ए लार्ज नंबर ऑफ, लॉट्स ऑफ, प्लेंटी ऑफ, अ ग्रेट डील ऑफ, इसके बाद आने वाले नाउन के पहले भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। जैसे आई डू नॉट लाइक दिस काइंड ऑफ मैन, तो यहाँ पे जो काइंड ऑफ मैन है, यहाँ पे काइंड ऑफ वर्ड यूज़ किया गया है, तो इसीलिए इसके पहले हम ए एन और द का प्रयोग नहीं करेंगे। तो ये कुछ वर्ड्स है फ्रेंड्स जिसके पहले भी ए एन द का प्रयोग नहीं होता है। इसमें एक पॉइंट है कि जैसे काइंड ऑफ, टाइप ऑफ, सॉर्ट ऑफ के बाद ए एन का प्रयोग हो सकता है यदि वाक्य जो है वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हो, यानी कि अगर ये क्वेश्चन मार्क है, जैसे व्हाट टाइप ऑफ ए सिंगर इज़ ही, व्हाट टाइप ऑफ सिंगर इज़ ही, तो यहाँ पे व्हाट टाइप ऑफ ए सिंगर इज़ ही के आगे, सिंगर के आगे ए का प्रयोग किया गया है। तो इसे हम दोनों तरीके से बोल सकते हैं, हम ए लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं। नेक्स्ट है मैन, वुमेन, लाइफ, डेथ, साइंस, आर्ट, नेचर का प्रयोग यदि व्यापक अर्थों में हो तो इनके पहले भी किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। जैसे मैन इज़ मॉर्टल, वुमेन इज़ मैन्स मेड, तो ये जो है ये एक व्यापक अर्थ यहाँ पे निकल रहा है सेंटेंस का, तो यहाँ पे भी किसी भी ए एन द का प्रयोग नहीं होगा। नेक्स्ट है किसी भी स्कूल, कॉलेज, चर्च, हॉस्पिटल, प्रिजन, जेल, कोर्ट, बेड, मार्केट का प्रयोग यदि मौलिक उद्देश्यों के लिए हो रहा है तो इसके पहले भी किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाएगा। जैसे आई गो टू स्कूल डेली, तो यहाँ पे क्या है, स्कूल डेली वो जाया जा रहा है, तो ये उसका मौलिक उद्देश्य है, तो इसीलिए यहाँ पे भी ए एन द का प्रयोग नहीं होगा। द इंजर्ड मैन वाज सेंट टू हॉस्पिटल, तो कोई भी इंजर्ड मैन जो है वो हॉस्पिटल क्यों भेजा जा रहा है, तो वो इलाज के लिए भेजा जा रहा है, तो यहाँ पे एक मौलिक उद्देश्य नज़र आ रहा है इस सेंटेंस में, तो इसीलिए यहाँ पे भी किसी ए एन द का प्रयोग नहीं होगा। कुछ फ्रेजेस होते हैं जहाँ पे आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होता है। ये फ्रेज फ्रेंड्स आप एक बार देख लेना, नोट डाउन कर लेना।
जैसे बाई पोस्ट, बाई चांस, बाई मैसेंजर, बाई चेक, बाई एयर, बाई लैंड, बाई सी, बाई रोड, बाई कार, बाई बस, बाई जीप, बाई ट्रेन, बाई प्लेन, बाई स्टीमर, बाई स्कूटर, बाई बाइसिकल, बाई मिस्टेक, in fact, in detail, in short, in trouble, in confusion, in time, in demand, in danger, in life, in crisis, in difficulty, in doubt, in debt, on strike, on duty, on food, on payment, on leave, on demand, on time, on earth, write in ink, write in pencil। तो इस तरीके के जो फ्रेज हैं इसके आगे भी कभी ए एन द का प्रयोग नहीं होगा। हालांकि इतना याद रखना मुश्किल है फ्रेंड्स, लेकिन फिर भी आप एक बार देख लेना इसको। तो यहाँ तक हमने देखा फ्रेंड्स कि हम ए एन और द जो हमारा आर्टिकल है उसको हम कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं, कहाँ कहाँ उसका इस्तेमाल करना वर्जित है। तो आशा करती हूँ कि आपको इस सेशन से काफ़ी कुछ जो है वो जानने को मिला होगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारी वीडियो को लाइक करिए और हमारे वीडियोज़ के साथ बने रहिए। हम फिर मिलेंगे अगले सेशन में कुछ नए टॉपिक्स के साथ। और नेक्स्ट जो मेरा वीडियो होगा फ्रेंड्स, हम लोग इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस बनाएंगे। तो कीप वॉचिंग आवर चैनल।